नमस्कार दोस्तों, रेनू एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता चल ही गया होगा कि जो एग्ज़ाम डेट है टीजीटी, पीजीटी, हायर की वो बदल चुकी है। तो जबकि जो डेट है वो बदल चुकी है, एग्ज़ाम टल चुका है, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो एकदम से मस्त हो गए होंगे, चलो एग्ज़ाम डेट जो है बदल गई है, टल गया है, अब हम थोड़ा सा घूम फिर लेते हैं, मौज मस्ती करते हैं, बाद में पढ़ेंगे जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा। या कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि सोच रहे होंगे कि ये हो सकता है एग्ज़ाम और आगे चला जाए ना। कुछ लोगों को लगता है कि एग्ज़ाम और आगे चला जाएगा, पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है, एग्ज़ाम होगा नहीं। तो दोस्तों, इस गलतफ़हमी में मत रहिएगा। एग्ज़ाम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो आप उस घनचक्कर में क्यों पड़ रहे हैं कि होगा कि नहीं। आप सिर्फ ये मान के चलिए कि हाँ, मेरा 14-15 मई और 21 जून को पेपर है और मुझे उसी के आधार पे अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, रिवीजन करना है, कंटेंट को पढ़ना है, और जो चीज़ें नहीं क्लियर होती उसका आप यूट्यूब पे डाल देंगे तो बहुत सारे वीडियो वहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो आप लगातार लगे रहिए, मेहनत करिए। बस ये जो 2-3 महीने हैं ना, 3-4 महीने आपके पास, इसको जो है सारा जो टाइम है उसको झोंक दीजिए अपने पढ़ाई में। थोड़ा भी इधर उधर लापरवाही मत करिए, मन लगा के अच्छे से पढ़िए। दोस्तों देखिए, जो त्याग करता है, जो मेहनत करता है, उसको सफलता जरूर मिलती है। जो मेहनत करता है उसको पूरी प्रकृति मिलकर उसके लक्ष्य को प्राप्त करने में अपना योगदान देती है। तो आप सब लग के मेहनत करिए। और हाँ, आगे जो है हमारे आज कौन है, हरिशंकर परसाई। ये प्रसिद्ध व्यंग निबंधकार हैं। आप सब इनके बारे में जानते होंगे। नेट का जो टेक्स्ट है उसमें भी लगे हुए इनकी रचनाएं लगी हुई है। तो हरिशंकर परसाई जो है व्यंग निबंधकार हैं। व्यंग लिखने के मतलब व्यंग करने के ऊपर अपनी लेखनी चलाते हैं। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, शेयर कर दीजिएगा। आइए हम देखते हैं क्या है। हरिशंकर परसाई हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने इनके 18 निबंधों को लिखा है। अब जो नए स्टूडेंट होंगे उनके सामने बहुत बड़ी समस्या होगी कि इन 18 के 18 निबंध को कैसे याद किया जाए, क्योंकि इनके जो 18 निबंध, 18-19 निबंध हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कहीं न कहीं पूछे गए हैं। तो इसको आइए अभी देखना हम थोड़े से समय में एक कहानी की तरह कैसे याद कर लेते हैं। रचनाओं का दोस्तों तरीका यही होता है याद करने का। अगर आप सोचो कि हम रट के रचनाओं को याद कर ले तो ऐसा संभव नहीं होता है, रचनाएं भूल जाती हैं। तो आइए देखते हैं। पगडंडियों का जमाना, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, अपनी अपनी बीमारी, वैष्णव की फिसलन, विकलांग श्रद्धा का दौर, ये भी पूछा जाता है। विकलांग श्रद्धा का दौर वेरी इंपॉर्टेंट, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, सुनो भाई साधो, तुलसी चंदन घिसे, कहत कबीर, हंसते हैं रोते हैं, तब की बात और थी, पाखंड का अध्यात्म, आवारा भीड़ के खतरे, और जो है लास्ट में प्रेमचंद के फटे जूते। ये बहुत पूछा जाता है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए आप लोग। प्रेमचंद के फटे जूते लास्ट में है। अब हम याद करते हैं कि मेरे गांव में क्या कौन थे। एक हरिशंकर परसाई, हरिशंकर नाम के व्यक्ति थे। और हरिशंकर परसाई जो है एक मेरे बगल के ही हैं, आके उनसे बात कर रहे थे, तो वहीं से हमने अपनी ट्रिक बना ली। कहते हैं जो हरिशंकर जी हैं ना, उनके बच्चे उनको अलग कर दिए रहते हैं। जो उनके बच्चे हैं वो उनको बुढ़ापे में अलग कर दिए हैं। तो वो आके बगल के व्यक्ति से बात करते हैं, कहते हैं पगडंडियों का ज़माना। उनसे बता रहे हैं कि जो हमारा ज़माना हुआ करता था, पगडंडियों का ज़माना था। और जैसे उनके दिन फिरे, जैसे ही उनके दिन फिरे, मतलब जैसे हरिशंकर परसाई के दिन फिर गए, अब बुढ़ापा आ गया है, तो फिर क्या हो जाता है, सदाचार का ताबीज़।
अब उनके साथ कोई नहीं है, बस उनका ताबीज़, उनका सदाचार ही उनके पास है और शिकायत करते हैं वो अपने बच्चों की। शिकायत मुझे भी है, कहते हैं शिकायत मुझे भी है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, अब मैं ठिठुर गया हूँ। क्या हो गया हूँ? बुढ़ापे में शरीर क्या होता है, ऐसे ठिठुर जाता है, तो कह रहे हैं अब मैं ठिठुर गया हूँ और अपनी अपनी बीमारी, मतलब अपनी बीमारी से मैं बहुत परेशान हूँ। और बीमारी के कारण ही जब इंसान के पास शक्ति नहीं होती तो फिसल के गिर भी सकता है। लाठी लेके, डंडा लेके चलता है तो ये क्या होते हैं, फिसल के गिर जाते हैं, वैष्णव की फिसलन। और जब कोई फिसल गया तो क्या हो जाएगा, विकलांग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विकलांग। श्रद्धा का दौर, वो फिसल गए, इसके बाद वो विकलांग हो जाते हैं और उनके जो पाँव हैं वो भूत की तरह पीछे हो जाते हैं। भूत के पाँव पीछे, तो उनके जो पाँव हैं भूत की तरह पीछे हो जाते हैं। और बेईमानी की परत, सुनो भाई साधो, और फिर उनसे बीच में कहते हैं कि हम लोग बेईमानी नहीं करते थे, सुनो भाई साधो, हे साधो सुनो। क्या है? तुलसीदास चंदन घिसे, तुलसीदास जो है चंदन घिसा करते थे। कहत कबीर, कबीर जी कहते थे, हम लोग हंसते थे, रोते थे, तब की बात क्या थी और थी, तब की बात और थी। पाखंड का अध्यात्म नहीं हुआ करता था, आवारा भीड़ के खतरे। इंसान जो है आवारा नहीं हुआ करता था, पाखंड नहीं हुआ करता था। और प्रेमचंद के फटे जूते, लास्ट में क्या है? प्रेमचंद के फटे जूते। फिर से देख लो, बहुत सिंपल सी ट्रिक है दोस्तों। हरिशंकर परसाई, हरिशंकर जी हैं, बगल के व्यक्ति से जाके बतिया रहे हैं, कह रहे हैं कि पगडंडियों का जमाना हुआ करता था और जैसे मेरे दिन फिरे, जैसे उनके दिन फिरे, क्या हुआ? सदाचार ही उनके पास है और कोई उनके पास नहीं है, सदाचार की ताबीज़। और शिकायत मुझे भी है, शिकायत करते हैं, ठिठुर गए हैं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, अपनी अपनी बीमारी से परेशान है। बीमारी से जब परेशान है जाते हैं तो वैष्णव की फिसलन, फिसल कर गिर जाते हैं, विकलांग हो जाते हैं, विकलांग। श्रद्धा का दौर, और जब विकलांग हो गए तो उनका पैर जो है भूत की तरह पीछे हो गया, भूत के पाँव पीछे। और फिर क्या है? कहते हैं कि सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, बेईमानी की परत, सुनो भाई साधो। तुलसीदास चंदन घिसा करते थे, कबीर जी कहते थे, कहत कबीर। तब फिर क्या है? हंसते हैं, रोते हैं, हम लोग हंसते थे, रोते थे बचपन में। और तब की बात और थी, पाखंड का अध्यात्म नहीं हुआ करता था, आवारा लोग नहीं रहते थे, आवारों की भीड़ नहीं रहती थी, और प्रेमचंद के फटे जूते लास्ट में। इस तरह से दोस्तों याद करेंगे तो आपको सारी रचनाएं याद हो जाएंगी। और एग्जामिनर जो ट्रेंड है पूछने का कि नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना हरिशंकर परसाई की नहीं है, तो इस कहानी से याद किए रहेंगे तो तुरंत दिमाग चला जाएगा, इस कहानी में तो ये रचना आई ही नहीं है, तो आप इस क्वेश्चन को सही कर लेंगे। एकदम सिंपल सी ट्रिक है। हरिशंकर जी हैं, कहते हैं कि पगडंडियों का जमाना हुआ करता था और जैसे उनके दिन फुरे, कोई साथ नहीं है, सदाचार ही उनके पास है। इसके बाद क्या है? शिकायत करते हैं, शिकायत मुझे भी है, ठिठुर गए हैं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, अपनी अपनी बीमारी में परेशान हैं, फिसल जाते हैं, फिसल के गिरते हैं, विकलांग हो जाते हैं, विकलांग। श्रद्धा का दौर, और भूत के पाँव पीछे, उनके पाँव पीछे हो जाते हैं। और कहते हैं यहाँ, भूत के पाँव पीछे, बेईमानी की परत, सुनो भाई साधु, तुलसीदास चंदन घिसते थे, कहत कबीर, कबीर कहते थे। और फिर क्या है? कबीर कहते थे, तब की बात और थी, हंसते थे, रोते थे हम लोग, और पाखंड का अध्यात्म नहीं हुआ करता था, हमारे भीड़ के खतरे नहीं हुआ करते थे, प्रेमचंद के फटे जूते। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी ट्रिक, आप सब जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद और थैंक यू, बस।